अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि बीएस बीकॉम या फिर बीए एसोसिएट डिग्री कर रहे हैं और बिजनेस मैथमेटिक्स उनका सब्जेक्ट है जिसका कोर्स कोड 1429 है। जो लोग बीए कर रहे हैं एसोसिएट डिग्री और जो लोग बीएस या बीकॉम कर रहे हैं उनकी ये बुक है बिजनेस मैथमेटिक्स की 5405। तो अब सब लोग यकीनन मेरी ये वीडियो देख के हैरान हो गए होंगे कि आज मिस इतने दिनों के बाद कैसे न्यू वीडियो बनाने के लिए आ गई। कॉमर्स में आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि गाउसियन रिडक्शन मेथड से इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो फाइंड कैसे किया जाता है, प्लीज़ उस पर एक वीडियो बना दें। और मेरा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक था वो यही था। मैंने इस चैप्टर से आपको डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर्स पहले फाइंड करने सिखाए हैं। तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट यही इरादा था कि मैंने यही वीडियो बनानी है जिसमें मैंने आपको इन्वर्स सिखाना है, जबकि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर शामिल होगा और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया होता है या गाउसियन रिडक्शन से या फिर कोफैक्टर अप्रोच से। तो दो तरीके हैं आपके पास इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करने के। यहाँ पे मैं आज आपको एक तरीका कराऊंगी गाउसियन रिडक्शन मेथड, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो कि बहुत जल्दी आएगी उसमें मैं आपको कोफैक्टर्स मेथड से भी जो है इन्वर्स फाइंड करना सिखाऊंगी। कोफैक्टर्स मेथड से कैसे हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं, कैसे हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं, इतना तो मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। तो वो थोड़ा सा आगे मजीद है, लेकिन क्वेश्चन वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा क्योंकि ज़ाहिर है जिस क्वेश्चन का हमने इन्वर्स लेना होगा उसके हमें नए तरीके से दोबारा से कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाने वाली हूँ, अलग वीडियो में। इसके लिए मैंने सेल्फ असेसमेंट का एक क्वेश्चन आपके लिए चूज़ किया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है आपके यूनिट नंबर 6 का। फाइंड द इन्वर्स इफ एग्जिस्ट्स। अब यहाँ पे एक चीज़ है, इफ एग्जिस्ट्स। इन्वर्स तब फाइंड करना है अगर उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। इट मीन्स कुछ मैट्रिक्स ऐसे भी हैं जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके लिए हमें फाइंड करना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी मैट्रिक्स। कोई भी एक मैट्रिक्स जो आपको दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसका इन्वर्स फाइंड करें, चाहे कहा जाए कोफैक्टर अप्रोच से करें, चाहे कहा जाए गाउसियन रिडक्शन से करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चेक करना है कि उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट भी करता है, क्या फाइंड किया जा सकता है। तो उसके लिए हम उस मैट्रिक्स का सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, और अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो आ जाए तो इट मीन्स उसका इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। और अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो ना हो, कोई कोई और डिजिट आ जाए, कोई भी रियल नंबर आ जाए, बेशक नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो फिर हम उसका इन्वर्स जो है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फिर उसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है दोनों में से किसी एक मेथड से। अब यहाँ पे दोबारा जो भी मैं क्वेश्चन लेने लगी हूँ उसका मैं डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड करूँगी ये चेक करने के लिए कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को खुद करेंगे तो आपने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। उसके बाद जो है आप फिर उसका अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा, ज़ीरो के अलावा कुछ आएगा, तो फिर आप उसका आगे प्रोसीड करेंगे और जो है इन्वर्स फाइंड करेंगे जिस मेथड से मैं आपको करवाने लगी हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको डिटर्मिनेंट क्यों नहीं फाइंड करवाने जा रही। तो इसके लिए बच्चों पहले एक पूरी वीडियो बनाई है मैंने आपको, जिसमें मैंने आपको मैट्रिक्स जो कि 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स है उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना सिखाया है। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वो वीडियो देख लें, आपको वहाँ से मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना आ जाएगा। वो खुद अलग एक टॉपिक है उसके लिए, फिर वो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वो वाली वीडियो आप देख लें और आप खुद उसका जो है डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट उसका जो इन्वर्स है वो इस तरीके से फाइंड करेंगे जो मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ। तो आज जो मेथड मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है वो है गाउसियन रिडक्शन मेथड। आपका जो ये सवाल था सेल्फ असेसमेंट में, उसमें था कि या तो कोफैक्टर अप्रोच से, ये क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सेल्फ असेसमेंट का। फाइंड द इन्वर्स इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है, इफ द ऑफ द गिवन मैट्रिसेस बाय यूजिंग बोथ कोफैक्टर्स अप्रोच एंड गाउसियन रिडक्शन मेथड। यानी आपने हर सवाल का 2 दफ़ा इन्वर्स फाइंड करना है, एक दफ़ा कोफैक्टर अप्रोच से और एक दफ़ा गाउसियन रिडक्शन मेथड से। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ गाउसियन रिडक्शन मेथड से आज करवाने जा रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको कोफैक्टर अप्रोच से करवाऊंगी। लेकिन आपने इस सवाल को दोनों तरीक़ों से हल करना है। इसमें जो भी मैट्रिक्स गिवन है उन सब के इन्वर्स कोफैक्टर अप्रोच से भी लेने हैं और गाउसियन रिडक्शन मेथड से भी लेने हैं। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स गिवन है वो मैंने लिख के नहीं रखी हुई, मैं अभी यहाँ बुक से देख के लिख लेती हूँ। जी, तो आपकी बुक में जो गिवन क्वेश्चन है उसमें ए बी सी और डी 4 मैट्रिक्स दिए गए हैं। उन चारों का उन्होंने कहा है कि आप गाउसियन रिडक्शन मेथड से फाइंड करें इन्वर्स।
मैं जिसमें से आपके लिए यहाँ पे पार्ट ए सॉल्व करने जा रही हूँ, तो इसलिए मैं ए वाला मैट्रिक्स जो है लिख लेती हूँ, मैंने वो सिलेक्ट किया है। तो देखते हैं कि कैसे करना है इसका हमने इन्वर्स फाइंड बाय गॉसियन रिडक्शन मेथड। तो यहाँ आ जाएगा 6 0 -1 1 3 5 और है -3 1 और 0। इसका हमने फाइंड करना है इनवर्स बाय गॉसियन रिडक्शन मेथड। गॉसियन रिडक्शन मेथड में ये जो एक गिवन मैट्रिक्स है हमारा ये वाला, इसको भी हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इसको। लेट में इस मैट्रिक्स को अगर ए का नाम दूँ कि लेट ए इज इक्वल टू दिस, तो इसके इन्वर्स को ज़ाहिर हम फिर ए इन्वर्स कहेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर लिखना चाहें तो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो इसका फाइंड कर रहे हैं हम मैट्रिक्स, वो इन्वर्स नहीं आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इन्वर्स आएगा इसको बाकायदा सॉल्व करके, उसको हल करके। तो इसलिए अभी इसको इन्वर्स नहीं लिखते, जब हम इन्वर्स फाइंड कर लेंगे तो उस आंसर को इन्वर्स लिखेंगे। ठीक है, तो बाय गॉसियन रिडक्शन मेथड हम ऊपर लिख लेते हैं कि हम किस मेथड से यूज इसको सॉल्व करने लगे हैं। बाय GUSSIN गॉसियन रिडक्शन मेथड। तो जो बच्चे मेरा आज फर्स्ट टाइम ये चैनल देख रहे हैं और वो पहली वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप बहुत खुश होंगे ऐसा करके, क्योंकि आपको यहाँ पे सारी बहुत अच्छी मैथ के सॉल्यूशंस वाली डिफरेंट जो है वीडियोस मिल रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए मुफीद है। तो चलते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक ख़ास मेथड है, ख़ास अप्रोच है। सबसे पहले ये गिवन मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 6 1 -3 0 3 1 -1 5 और 0। फिर इसके साथ यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स वो क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में 1 1 1 एलिमेंट होता है। डायगोनल होता है ये वाली लाइन, ये जो दरमियान में इस कोने से इस कोने तक। तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ दरमियान में भी आएगा 1 और यहाँ भी आएगा 1। लेकिन इसके अलावा बाकी इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमने साथ में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की का भी ऑर्डर उतना ही होना चाहिए जितना इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ऑर्डर का क्या मतलब है कि इसमें देखेंगे आप 3 कॉलम हैं और 3 रोज़ हैं। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया है उसमें भी 3 कॉलम और 3 रोज़ ही बनाएंगे। इट मीन्स ये इनका ऑर्डर सेम है। तो ये आपने लिख लेना है। ये मेथड है, ये शुरू करने का तरीका है गॉसियन रिडक्शन मेथड में, कि हमने गिवन मैट्रिक्स के साथ एक और मैट्रिक्स खुद से लिख लेना है, विच इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हमने रो या कॉलम ऑपरेशन करने हैं। अब कॉलम ऑपरेशन क्या होता है, रो ऑपरेशन क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी आप साथ साथ देखेंगे। मैं इसको रो ऑपरेशन से कर रही हूँ। इट मीन्स कि मैंने रो वाइज सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो दोबारा से मैं इसको लिखूँ, क्योंकि मैंने रो ऑपरेशन से करना है। तो यहाँ पे मैं ये एक साइन लगा के इसके ऊपर आर लिख रही हूँ। इससे हमें खुद ही देखने वाले को ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व हो रहा है, रो ऑपरेशन से। जी, तो रो ऑपरेशन में हमने सबसे पहला जो काम करना है, हमें यहाँ पे 1 चाहिए। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि ये इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, बिल्कुल सेम हमने इधर बनाना है अब। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट हमें चाहिए 1, जबकि हमारे पास है क्या 6। तो 1 कैसे आएगा? 1 आ जाएगा अगर मैं 6 को 6 से डिवाइड कर दूँ तो। सिंपल। मैं यहाँ पे रफ में एक पेज अपने साथ रखूँगी, उस पे मैं सॉल्व करके आपको बताती जाऊँगी, ताकि आपको पता चले कि कैसे सॉल्व हो रहा है। क्योंकि एग्जाम्पल भी सॉल्व का जहाँ तक था, यहाँ पे वैसे तो एग्जाम्पल भी सॉल्व हुई थी, लेकिन स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि हमें समझ नहीं आई कि उन्होंने वो चीज़ की कैसे है। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे बाकायदा उसको सॉल्व करके आपको बताऊँगी कि वो चीज़ कैसे सॉल्व हो रही है। जैसे मैं कह रही हूँ कि 6 को मुझे 1 बनाना है, तो 6 को 1 बनाने का मेरे पास सिर्फ ये तरीका है कि मैं 6 को अगर 6 से डिवाइड कर दूँ, तो 6 6 से कैंसिल हो जाएगा एंड देयर विल बी रिमेनिंग आंसर इज़ 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स में जहाँ दिल करे हम किसी चीज़ को किसी से डिवाइड कर दें। अगर हम डिवाइड करेंगे थ्रू रॉ ऑपरेशन करेंगे, इट मीन्स हमने पूरी रॉ को डिवाइड करना है 6 के साथ। ठीक है, मुझे वैसे तो इससे करना था, मैं इसके लिए पूरी रॉ को डिवाइड करूँगी 6 के साथ। बाकायदा यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी कि मैंने इस रॉ ए में क्या किया। तो रॉ 1 है जिसको मैंने डिवाइड करना है किससे,
6 से मैंने यहाँ लिख दिया R1 डिवाइडेड बाई 6। ये चेक करने वालों को खुद ही पता चल जाएगा कि सबसे पहले रो 1 को 6 से डिवाइड कर दिया गया है। तो अगर इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो जैसे ये मैंने पास किया था, 6 को 6 से डिवाइड किया क्या आएगा 1। हम साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे, साथ साथ इधर रियल में लिखते जाएंगे, यहाँ नहीं डिवाइड करना, गंद नहीं मचाना। इसी तरह अगर 0 है, अगर 0 को 6 से डिवाइड भी करें तो किसी के ऊपर 0 आता है तो उसका आंसर 0 ही रहता है। इट मीन्स ये 0 ही रहेगा। नेक्स्ट है -1। -1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम -1/6। तो ये बन गया -1/6। अब आगे चलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो के साथ लिखा था उसका क्या पर्पस था, उसका यही तो बात है, वहाँ हमने इन्वर्स फाइंड करना है। हमने इस सारे पे भी वो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं जो हमें इस पे चाहिए। इस पे ज़रूरत नहीं है, इस पे ज़रूरत है, लेकिन हमने इस पे भी करने हैं। यानी इसकी भी जो फर्स्ट रो है उस सारी को 6 से डिवाइड करना होगा। 1 डिवाइडेड बाई 6, 0/6 करेंगे तो 0, 0/6 करेंगे तो 0 आ गया। अब बाकी सेम एज इट इज़ लिख लिए जाएंगे। 1 3 5 0 1 0 -3 1 0 0 0 1। अब ये एक ऑपरेशन, अभी एक दफ़ा ऑपरेशन इस पे हुआ है तो तब तक होना है जब तक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन जाना। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे तो आ गया, हमें यहाँ पे चाहिए 0। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप वर्ड से देखें, जो शुरू में हमने लिखा था 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, तो हमें यहाँ पे 0 और 0 चाहिए। इसको कैसे हम 0 बना सकते हैं, अगर मैं इस 1 में से ये ऊपर वाला 1 माइनस करूँ तो यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि ऊपर वाला 1 ही क्यों माइनस करना है, वैसे लिख दें कि 1 - 1 कर रहे हैं तो हम अपने पास से कुछ नहीं कर सकते हैं, हमने रॉ ऑपरेशन करना है। इट मीन्स हमने इन रॉज को यूज़ करते हुए एक रॉ में से दूसरी रॉ को माइनस कर सकते हैं, एक रॉ को दूसरी रॉ के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक रॉ को दूसरी रॉ में प्लस कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसमें से कॉमन और डिवीजन का अगर मेथड होगा तो उसमें हम इस तरह कर सकते हैं जैसे हमने ये किया कि पूरी रॉ को डिवाइड या पूरी रॉ को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ये काम आप पूरी रॉ के साथ इकट्ठा कर सकते हैं खुद से। तो यहाँ पे अब क्या करूँगी, मुझे 1 - 1 चाहिए, तो ऊपर वाली रॉ 1 है, उसमें भी 1 है और रॉ 2 में भी 1 है। मुझे रॉ 2 में 0 करना है। जिसमें मैं चेंज चाहती हूँ उस रॉ को मैं पहले लिखूँगी, यानी मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है R2 - R1, सिर्फ इसलिए क्योंकि 1 - 1 होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये सेकेंड ऑपरेशन मैं अप्लाई करने जा रही हूँ, यानी रॉ 2 में से रॉ 1 को मैं माइनस करने जा रही हूँ। मैं हर स्टेप के साथ जो ऑपरेशन होगा वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, रॉ 2 माइनस रॉ 1। तो रॉ 2 माइनस रॉ 1 करना है, इसका मतलब है सिर्फ फ़र्क पड़ना है इस 2 वाली रॉ को। तो 2 वाली को छोड़ के बाकी सारे सेम रहने हैं, वो उतार लेते हैं। 1 0 -1/6 1/6 0 0 और लास्ट वाली रॉ सेम रहेगी -3 1 0 0 0 और 1। लेकिन इस दरमियान वाली में हम ऑपरेशन करके सॉल्व करके सोल्यूशन निकाल के फिर उसका आंसर लिखने जा रहे हैं। तो देखते हैं ज़रा इसमें क्या सोल्यूशन निकलेगा और क्या आंसर निकलेगा। तो इसको देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे है R2 - R1, तो सबसे पहले 1 है, R2 का क्या है हमारे पास 1 - R1 का भी क्या है 1, तो इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं, ये R2 में जो एलिमेंट है नेक्स्ट वो है 3 और ऊपर क्या है 0, आंसर क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3। नेक्स्ट है 5 - 1/6, इसका एलिमेंट है 5 और इसके बराबर में इसका एलिमेंट है 1/6, तो ये करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम बाकायदा सॉल्व करेंगे। 6 5s are 30 -1/6, तो ये आ जाएगा 29/6 यहाँ पे। तो इसको मैंने लिखना है 29/6, जो आता जाएगा वही आंसर लिखना है हमने, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं, आगे चलते हैं हम। ये ये था 0, तो यहाँ पे क्या था 0 और 0 - 1/6 करेंगे, तो 0 में से कुछ भी माइनस करें वो -1/6 ही रहेगा, उससे सिर्फ माइनस लग जाएगी उसके साथ, ये -1/6 है। 1 - 0 करेंगे, तो मैं यहाँ पे साथ साथ कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आ कैसे रहा। 1 मैंने 0 किया 1 और फिर 0 - 0, ये वाला 0 माइनस ये वाला 0, तो अगेन 0, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये हो गया। ये भी क्या हमने किया है, एक दफ़ा फिर इसके ऊपर रो ऑपरेशन किया है, तो ऐसा करने से हमारे पास ये आंसर आ गया। जब तक ये पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस साइड पे नहीं बन जाता तब तक हमने इस रो ऑपरेशन को कंटिन्यू रखना है, करते जाना है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए -3 वाली जगह पे। इस जगह पे कैसे 0 आ सकता है, अगर मैं -3 में +3 ऐड कर लूँ
तो यहाँ पे 0 आ जाता है। लेकिन मैं +3 ऐसे खुद से नहीं ऐड कर सकती, बल्कि मुझे इधर कहीं +3 होगा तो ऐड हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी और मैट्रिक्स को मैं 3 से जो है मल्टीप्लाई करूँ और फिर उसको इसमें से माइनस कर दूँ। तो मैं मुझे क्योंकि ये बराबर वाले एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पे जो बात मुझे समझ आ रही है फ़ौरन से वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रफ में आपको समझाने के लिए। मुझे ये आ रही है कि ये -3 और अगर इसमें अंदर +3 करूँ तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। ऐसा करने के लिए ये रो है हमारी रो 3 जिसमें मुझे चेंज चाहिए, इसको मैं अगर प्लस कर लूँ किसके साथ, ऊपर इसके बराबर में ना इधर 3 है और ना ही इधर 3 है। 3 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ अपने पास से तो 3 0 0 हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास 3 नहीं आ सकता। लेकिन 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ खुद से, मैंने कहा था हम खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। 3 को अगर इस 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 3 हो जाएगा। इट मीन्स मैं ऐसे कर लूँ 3 R1, R1 में क्या लिखा हुआ है 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये इस तरह, देखिए मैं दोबारा लिख के भी आपको बताती हूँ। इसमें है -3 +3 मैंने खुद लगाया, इसके बराबर का एलिमेंट R1 में है 1, ठीक है। फिर इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो ये हो जाएगा -3 +3 विच इज़ 0। तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह पे यहाँ क्या लिख दूँगी 0, इस वजह से। और मैंने ऑपरेशन क्या किया है, इट मीन्स ये वाला ऑपरेशन ठीक है, ये चल जाएगा यहाँ पे R3 + 3R1। तो नेक्स्ट करते हैं स्टेप को। पेज हमारा ख़त्म हो चुका है, तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हैं, इसके लिए हमें डबल पेज यूज़ करना पड़ रहा है। रो ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे और इस रो में फ़र्क पड़ना है, इसलिए इस रो को छोड़ देते हैं और बाकी दोनों रोज लिख लेते हैं। 1 0 -1/6 -1 सॉरी यहाँ सिर्फ 1 है, 1/6 0 और 0 और नेक्स्ट हमारे पास 0 3 29/6, मार्कर में कोई इशू हो गया, -1/6 1 और 0। तो R3 में तो फ़र्क पड़ेगा हमारे से सॉल्व करने से। तो देख लेते हैं हमने करना क्या था। हमने जो डिसाइड किया था ऑपरेशन वो था R3 + 3R1 और इसके लिए जो मैंने ये पहला स्टेप सॉल्व भी करके रखा हुआ है आपके सामने यहाँ, तो ये 0 आ गया था, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0। अब नेक्स्ट ये वाला जो स्टेप है ये सारों के साथ चलना है, हर एलिमेंट के साथ। तो दोबारा कर क्या रहे हैं, R3 + 3R1 कर रहे हैं। तो R3 का नेक्स्ट एलिमेंट है ये 1 + 3 और R1 का जो नेक्स्ट एलिमेंट है, सॉरी इसको ज़रा नीचे रखूँगी नज़र है, तो R1 का जो इसके बराबर का एलिमेंट है वो ये 0 आ रहा है, तो ये आ जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करें 1 1 रहेगा +3 0 0, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 आ गया। नेक्स्ट इसमें करें तो ये आ जाएगा 0 + 3 और R1 में क्या है -1/6 -1/6, तो ये हो सकता है 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, ये बन जाएगा 0 -1/2, तो आंसर आएगा सिर्फ -1/2। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी -1/2। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखेंगे कि एक ऑपरेशन से उस पूरे मैट्रिक्स को कितना फ़र्क पड़ रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये 0 0 + 3, इस 0 के बराबर में ऊपर R1 का एलिमेंट क्या है 0 ही है, तो चले ये तो 0 ही रहेगा। नेक्स्ट चलेंगे फिर 0 + 3, माय गॉड मैं फिर मिस्टेक कर गई हूँ, ये आपने नहीं करनी है, आपने बहुत ध्यान से लिखनी है। देयर इज़ अ मिस्टेक, आप मुझे ज़रा बताएं क्या है। ये था 0 -3 और R1 में था 1/6, मैंने 0 कहाँ से लिखा है, ये 1/6 है। तो अगर ये 1/6 है तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1/2 आएगा। इसको फ़र्क पड़ा है, ये 1/2 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 0 माइनस ये 3 × 0 है, इसका आएगा 0 और नेक्स्ट 1 - 3 × 0 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, सिर्फ आ जाएगा 1। आपने इसी मेथड से इसको पूरे को सॉल्व करना है, मैंने आपको बाकायदा यानी जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है हर एलिमेंट को उसमें इधर से एक R3 का एलिमेंट पुट करना है, +3 के बाद फिर R1 का एलिमेंट पुट करना है, फिर जो आंसर आना है उसको हमने लिखना है R3 में। तो ऐसा करने से अभी हमारे पास क्या आ गया 1 0 0
और जो हमारी शुरू में आइडेंटिटी थी उसको ज़रा चेक करते हैं वो क्या थी। ये हमने कर लिया, 1 0 0 आ गए, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 चाहिए इस मैट्रिक्स में। आगे चलते हैं ज़रा। यहाँ पे 0 चाहिए, ऑलरेडी 0 है। यहाँ पे 1 चाहिए 3 की जगह पे। अब 3 की जगह पे 1 कहाँ से लाएं? तो अगेन यहाँ पे 3 की जगह पे 1 लाने के लिए हम इस सारे रो को 3 से डिवाइड करने जा रहे हैं। मैंने कहा था डिवाइड और मल्टीप्लाई पूरी रो को किया जा सकता है। तो 1 0 माइनस 1/6 1/6 0 0 नेक्स्ट है 0। ओह सॉरी, इसे तो लिखना ही नहीं था, बाई मिस्टेक लिखा है मैंने। इधर चलते हैं, ये लिखते हैं 0 1 माइनस 1/2 1/2 0 और 1, क्योंकि इसमें मुझे फ़र्क पड़ना है क्या करने से, 3 से डिवाइड करने से। किसको डिवाइड करना है? R2 को। पूरी रो 2 को मैंने 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि जब मैं इस 3 को 3 से डिवाइड करूँगी तो इट बिकम्स 1। मैं यहाँ पे रफ काम भी कर रही हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। उधर से दूसरा जो है रखना पेज जगह ज़्यादा ले लेते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं ज़रा। अच्छा जी, पूरी R2 को हमने डिवाइड करना है, 0 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, आंसर 0 ही रहेगा। ठीक हो गया। आगे 3 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1। नेक्स्ट 29/6 है, 29/6 और इसको डिवाइड करना है हमने 3 से, तो ऑलरेडी इसके नीचे 6 आ रहा है। ठीक है, तो इसके नीचे ही 3 भी आएगा, क्योंकि डिवाइड भी सारे नीचे ही करते हैं। तो ये इस तरह बन जाएगा, ये हो जाएगा 29/6 3 आर 18। तो ये आ जाएगा 29/18, यहाँ पे हम लिख देंगे 29/18। आई होप आपको सही से नज़र आ रहा है जी। तो ये 29/18 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है जो ये -1/6, इसको भी हमने किससे डिवाइड करना है? -1/6 को भी डिवाइड करना है 3 के साथ, तो वो भी क्योंकि डिवाइड होना है तो ये डिवाइड के नीचे पहले से एक चीज़ पड़ी हुई है तो वो नीचे आ जाएगा। ये बन जाएगा -1/18, इसको हम लिख लेते हैं -1/18। नेक्स्ट ये 1 है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ आ जाएगा 1/3। 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो ये हमारा एक और ऑपरेशन इस पे हो चुका, और एक और हम अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं। हमें यहाँ 1 चाहिए था, 1 मिल गया। अब हमें चाहिए यहाँ पे 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से। तो ये 0 कैसे होगा? अगर 1 माइनस ये वाला 1 कर दूँ, यानी R3 माइनस R2 कर दूँ। यहाँ से नज़र आ रहा है, अब आपको समझ भी आ गया होगा अब तक तो कि कर क्या रहे हैं हम। ये हम रो ऑपरेशन कर रहे हैं, और अब मैं करने लगी हूँ R3 को माइनस R2। अच्छा, फ़र्क हमेशा जिस रो में पड़ता है उस रो को पहले लिखते हैं। R3 में फ़र्क पड़ने जा रहा है, इसलिए R3 पहले लिखी हमने। तो बाकी दोनों में कोई फ़र्क नहीं होना। 0 माइनस 1/6 1/6 0 0, और यहाँ पे आ जाएगा 0 1 29/18 -1/18 1/3 0, और इसको पढ़ना है फ़र्क कैसे? R3 माइनस R2 करने से। R3 का पहला एलिमेंट है 0, माइनस R2 का पहला एलिमेंट भी है 0, तो इसका आंसर तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। यहाँ पे 0 लिख देते हैं। इसका पहला एलिमेंट है 1, माइनस ये ऊपर वाला क्या है? 1। जो ये चीज़ लिखी हुई है ये कर रही हूँ हर एलिमेंट के साथ, बिकम्स 0, यहाँ पे आ गया। अब इसका इधर से पहला एलिमेंट है -1/2, माइनस ऊपर वाला क्या है? 29/18, तो इसका ले लेते हैं एलसीएम, जो क्या आएगा? 18। 2 9s आर 18 और 9 1s आर 9, माइनस आ जाएगा 29। तो 29 में यहाँ पे 9 ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों माइनस की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो 29 और अगर 10 होते तो होते 39, तो ये 38 माइनस 38/18। और यहाँ पे हमें नज़र आ रहा होगा कि ये जो है और मज़ीद इसको हम हल कर सकते हैं। कैसे? ये 2 से डिवाइड हो सकता है। हाँ, 2 1s आर 2, 2 9s आर 18, और ये 2 9s आर 18, ये बन गया -19/9। तो इस तरह यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ -19/9। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं इसको 1/2 को माइनस करना है किससे? -1/18 से, क्योंकि आगे इसी तरह हर एलिमेंट को करते जाना है ना। R3 का एक एलिमेंट और उसको क्रॉसपॉन्डिंग R2 का एलिमेंट, तो ये हो जाएगा। मैं रफ काम भी यहाँ ही करने जा रही हूँ, तो कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिएगा कि रफ हो रहा है।
R3 माइनस R2 करना है। R3 है मेरे पास 1/2 माइनस R2 का एलिमेंट है -1/18, तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1/18। अब इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा 18, और 2 9 आर 18 होता है, 9 आ जाएगा, और इधर 1, ये बन जाएगा 10/18। फिर 2 5 आर 10, 2 9 आर 18, तो ये बन गया 5/9। इस तरह यहाँ पे क्या आ गया 5/9। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 माइनस 1/3 ये हो जाए, ये कर लेते हैं यहाँ पे 0 माइनस 1/3। तो यहाँ पे एलसीएम की क्या ज़रूरत है, 0 में से कुछ भी माइनस करें तो उसके साथ सिर्फ माइनस की सिंबल लगती है। यहाँ पे आ जाएगा -1/3, और यहाँ पे 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, एक हमने ऑपरेशन और किया और हमें एक टारगेट और अचीव हो गया। अब हमें क्या चाहिए, 1 0 0 0 1 0। अब इधर भी 0 इधर भी 0, यहाँ पे 1 चाहिए। अच्छा, हमेशा जिस कॉलम में हमें 1 जहाँ पे चाहिए होता है पहले हम 1 लेते हैं, क्योंकि उसके बाद बाकी दो को 0 करना आसान हो जाता है। ये इसका ट्रिक समझ लें, इसका रूल समझ लें कि पहले हमेशा कोशिश करनी है 1 वाले को 1 कर लें जहाँ पे 1 चाहिए। तो 1 रिक्वायर है, यहाँ पे मुझे बनाना है 1 -19/9 को। तो कैसे 1 बनाऊँ, जो मुझे लॉजिक समझ आ रही है। अगर मैं -19/9 को मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड अपने पास से कर सकती हूँ 9/19 से, बल्कि -9/19 से, तो ये 9 इस 9 से, ये 19 इस 19 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, आंसर इज 1। ठीक हो गया। इट मीन्स मैंने क्या किया, ये -19 को 9/19 से अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है तो मुझे इस पूरी रो को मल्टीप्लाई करना है। तो ये पूरी रो क्या है, R3। यानी अगर मैं ये कर लूँ कि R3 मल्टीप्लाई -9/19, तो ये करने जा रही हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं कि इसको करने से क्या हासिल होने वाला है हमें। अब ये दरमियान में रफ अमल है, इसको आप निकाल लीजिएगा। रॉ ऑपरेशन लगाना है हमने, लास्ट वाले पे लगाना है, ऊपर वाले दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वो ऐसे ही लिख लेते हैं। 1/6 1/6 0 0 0 1 29/18 -1/18 1/3 0। तो इस पे तो हम ऑपरेशन लगाने वाले हैं। ऑपरेशन क्या है, R3 मल्टीप्लाई -9/19, तो R3 है ये। 0 को मल्टीप्लाई करें किसी से भी, आंसर विल बी 0। 0 को मल्टीप्लाई करें किसी से भी, आंसर क्या आना है, 0 आना है। और -19/19 को जब -9/19 से करना है तो आंसर 1 आना है। ये तो हमने सबसे पहले सॉल्व करके देखा था। अब इसकी तरफ चलते हैं। 5/9 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, इसके मुताबिक 5/9 भी मल्टीप्लाई होगा -9/19 से, तो 9 9 से कैंसिल, और ये बन जाएगा -5/19। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ -5/19। नेक्स्ट देखें, इसको -1/3 को भी इसी तरह मल्टीप्लाई करना है, तो -1/3 को, तो यहाँ पे मैं ये करने जा रही हूँ जी। तो -1/3 को के साथ भी हमने ये करना है, मैं यहाँ ऊपर लिख लूँगी। -1/3 को मल्टीप्लाई करते हैं -9/19 से, तो ये 3 1 आर 3 3 3 आर 9, माइनस माइनस ख़त्म हो गया, 3/19 यहाँ पे आ जाएगा 3/19। ठीक है, तो जो मैंने रफ काम करना है वही मैं कर रही हूँ, आपको यकीनन समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, ये इस 1 को मल्टीप्लाई करना है -9/19 से, तो अगर 1 मल्टीप्लाई करूँगी -9/19 से, तो ये आ जाएगा -9/19। ठीक हो गया, एक टारगेट और अचीव हो गया। अब हमें यहाँ पे और यहाँ पे 0 चाहिए, तो वो कैसे करूँ। तो 0 करने के लिए हमें प्लस या माइनस करना है, जैसा कि किसी एक रो को किसी दूसरी रो के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या कर पाती हूँ, या क्या कर सकती हूँ, अगर 19/18 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी होता है 29/18, तो दोनों को मैं माइनस करती 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे है नहीं। लेकिन मैं इसे यहाँ पे लगा सकती हूँ, कैसे, इसके साथ मल्टीप्लाई करके। ठीक हो गया। अगर यानी मैं मल्टीप्लाई कर लूँ इस रो 3 के साथ, मैं रो और मुझे फ़र्क किस रो में चाहिए, रो 2 में, तो रो 2 पहले लिखूँगी, माइनस रो 3 के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई करना है 29/18, और ये मल्टीप्लाई करना है रो 3 के साथ। तो ये ऑपरेशन करने जा रही हूँ नेक्स्ट में, जिससे मैं इसको 0 बना सकती हूँ रो
2 वाले एलिमेंट को जो मुझे चाहिए। तो करके देखते जाते हैं और फ़र्क पड़ना है। रो 2 में 1 और 3 लिख लेते हैं। 1 0 माइनस 1/6 1/6 0 0 एंड देन 0 0 1। ये पंखा बंद किया हुआ है मैंने ताकि मेरी आवाज़ आपको अच्छे से आए। इस गर्मी में देख के मैं आपके लिए कैसी कुर्बानी दे रही हूँ। -5/19। इसलिए ये जो फ्लाइज हैं ये भी फ्री घूम रही हैं। 3/19 कैसे घुस आती है अपने कमरे में समझ नहीं आती। और -9/19। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इसमें हमें फ़र्क चाहिए और इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है। इधर देख के करते जाते हैं। R2 में क्या है, 0 है और 0 माइनस यहाँ पे मैं 29/18 और फिर ये वाला 0 लिखूँगी तो ये तो 0 ही रहेगा ना। 0 माइनस 0 तो ये तो दोबारा 0 ही बन गया, इसलिए यहाँ पे 0 ही रहेगा। इसमें आते हैं, ठीक है, ये भी R2 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 29/18 और मल्टीप्लाई इसके करस्पॉन्डिंग नीचे क्या है 0। तो फिर ये 1 माइनस 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 1 ही रहना, ठीक। और नेक्स्ट अब इसकी बारी आ गई। इसमें तो फ़र्क पड़ना है, ये तो हमने करके देखा था, फिर भी कर लेते हैं। क्या करना था, 29/18 माइनस 29/18 और मल्टीप्लाई इसमें क्या था 1 था। तो ये दोनों सेम हो जाने और ये आंसर आ जाना है यहाँ पे 0। नेक्स्ट है -1/18 -1/18 माइनस 29/18 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, रो 3 में ये है -5/19 -5/19 के साथ। ये हो जाएगा -1/18 माइनस माइनस प्लस 29 को 5 से 18 को 19 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा। इस तरह ये आ गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं, अगर तो आएगा 349। इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 349 आएगा और ऊपर इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ आ जाए 18 और 349 है, ठीक है। ये इसका एलसीएम है और यहाँ पे आएगा 349, जो माइनस है माइनस ही रहेगा, प्लस 145 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 18 के साथ। तो इस तरह ये क्या बन जाएगा, मैं सॉल्व करके यहाँ पे लिखती हूँ जी। तो ये इसका एलसीएम लेके मैंने इस तरीके से इसको सॉल्व किया है। 2261 डिवाइड बाई 6 289 2261 डिवाइडेड बाई 6 289, जितना मर्जी बड़ी वैल्यू है यहाँ पे लिखना है जो कुछ आता है। नेक्स्ट है अगला स्टेप, इसमें भी इसी तरह हमने करना है। तो ये मैं अब करके सारा लिखने लगी हूँ, आपने खुद इस मेथड के ज़रिए इस ऑपरेशन को हमने यहाँ पे सॉल्व आउट किया है, ये आपने ध्यान में रखना है। बहुत लंबी होगी वीडियो, इसलिए मैं इसको खुद से सॉल्व करके तो जहाँ पे जस्ट दोनों वैल्यूज लगाने लगी हूँ। यहाँ पे आ रहा है ये 0 के नीचे -201 डिवाइडेड बाय 342। यहाँ से थोड़ा कुछ मुच्चा हो गया है, लेकिन आपको जो मैं बोल रही हूँ उसको समझिए। 201 342। अब ये वाला स्टेप हमने करना है, तो ये करने जा रही हूँ। तो इस तरह ये आ जाएगा 260, यहाँ पे आएगा 261 डिवाइडेड बाय 342। अभी इसको भी ज़ीरो करना है, -1/6 को। ये कैसे ज़ीरो हो सकता है अगर इसमें हो जाए +1/6, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करने जा रही हूँ, आप ज़रा यहाँ पे देखेंगे। इसको किसको ज़ीरो बनाना है मुझे, इसको। इसके लिए जो मैं रॉ ऑपरेशन यहाँ लगाने जा रही हूँ, जो मुझे सूझ गया है, जो मैंने सोच लिया है, वो है R1 प्लस 1/6 R3। R3 के साथ 1/6 को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँगी, एक माइनस एक प्लस होगा और ये हो जाएगा 0। तो ये दोनों सेम रहेंगे, 0 1 0, बस ये आखिरी है। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और यहाँ 0 था और उसके बाद ये था 2261 डिवाइडेड बाई 6289। अच्छा, कैलकुलेशंस की में भी मेरी कोई मिस्टेक होगी, वैसे इतनी बड़ी वैल्यू आ गई है, बट मेथड यही करना है आपने, ठीक है। तो आप कैलकुलेशंस को दोबारा से खुद चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे कुछ करते वक्त कोई गड़बड़ ना हो गई हो।
कैलकुलेटर में कभी मिस्टेक हो गई हो, मेरा कैलकुलेटर थोड़ा सा आजकल गड़बड़ कर रहा है। 261 डिवाइडेड बाय 340 और ये था 001 -5/19, 3/19 -9/19। तो इसको अब मैंने करना है R1 + 1/6 यानी R1 में क्या है 1, ये क्या होने लगे कुछ नहीं, 1 + 1/6 और R3 में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 1 + 0 = 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। इसमें 0 + 1/6 इंटू 0, क्योंकि इसमें क्या है 0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकम्स 0। और ये -1/6 प्लस ये वाला 1 और इसके साथ 1/6 और 1, तो ये क्या हो जाएगा -1/6 + 1/6 बिकम्स 0। तो यहाँ पे लग जाएगा 0 जो हमें चाहिए था। अभी सारा नहीं हुआ, अभी इसको भी करना है। ये है 1/6 और इसमें क्या है प्लस 1/6 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ -5/19 से, -5/19 तो ये हो जाएगा, ये देखें ये फिर इतना बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 1/6 प्लस माइनस -5 1s are 5 और नीचे 19 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 114। अब इसका ले लें एलसीएम जो कि आएगा 114 और 6 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 114, 19 -5 आ जाएगा, तो 19 में से 5 गए कितने बच जाएंगे 14, तो इस तरह आ जाएगा 14/114। यहाँ पे क्या लिखना है 14/114। अब इसको सॉल्व करना है नेक्स्ट वाले को, ये 0 है, ये हो जाएगा 0 + 1/6 और इधर नीचे क्या है 3/19 मल्टीप्लाई 3/19, तो ये क्या हो जाएगा 3 1s are 3 और 19 को 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 19 × 6 ये आ जाएगा 114, 3/114। यहाँ पे हम लिख लेंगे 3/114। नेक्स्ट ये रह गया, ये है 0, आपको नज़र आ रहा है मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे ऊपर करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 0 और प्लस 1/6 और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, ये से -9/19 से, -9/19 से। ये क्यों कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम, ये वाला मेथड हमारा, ये हमारा ऑपरेशन है जो हम लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 2s are 6, 3 3s are 9 और 3 1s are -3 और नीचे क्या है 19 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 19 जी, तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई करने से ये आ गया 38। आफ्टर ऑल दीज रॉज ऑपरेशन हमारा जो मैट्रिक्स था वो कुछ इस तरह की शेप में बन गया। अब यहाँ पे आप देखें कि इस तरफ हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया और इस तरफ इसके साथ एक और पैरेलल मैट्रिक्स चल रहा है। ये गाउसियन रिडक्शन मेथड से हम इन्वर्स फाइंड कर रहे थे एक मैट्रिक्स का। अब इस तरफ जब आइडेंटिटी बन गया तो ये वाला जो मैट्रिक्स है, जो कि पहले आइडेंटिटी हमने लिखी थी और ऑपरेशन करने के बाद इसकी ये शक्ल बन गई है। अब ये जो हिस्सा है ये हमारे पास मैट्रिक्स का इन्वर्स है, जो हमें गिवन मैट्रिक्स था उसका रिक्वायर्ड इन्वर्स मैट्रिक्स हमें ये मिल गया है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जस्ट इस इन्वर्स मैट्रिक्स को अलग से, hence the required inverse matrix is, कौन सा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पे नीट करके लिख लेते हैं। वहाँ पे जगह कम होने की वजह से वो पेज ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने इसको बाकी वाले को जो है इस पर किया है। तो हमारे पास इन्वर्स मैट्रिक्स यहाँ पे 14/114, यहाँ पे क्या आ रहा है 3/114 -3/38, यहाँ पे 2261 डिवाइडेड बाय
सॉरी मेरा कैमरा ज़रा सा हिल रहा है जिसकी वजह से थोड़ी पिक्चर जो भी क्लियर नहीं आ रही। 2261 डिवाइडेड बाय 6289 माइनस 201 डिवाइडेड बाय 342 और ये है 261 बाय 342। थर्ड रो इसकी जो बन रही है वो -5 बाय 19, 3 बाय 19 और -9 बाय 19। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इन्वर्स मैट्रिक्स है। अब इससे अगर मज़ीद इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर इसको चाहें तो आई होप सो 2 2 4 और 6 6 4 10 और 11 नहीं, ये 3 पे नहीं होता इसलिए ये मज़ीद नहीं हो सकेगा। ये 2 और 1 3 बचता है और ये 4 5 6 7 8 9 तो ये 3 पे डिवाइड हो सकते हैं दोनों, आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, अदरवाइज़ इसको यहीं पे छोड़ा जा सकता है। तो असल मकसद था इस वीडियो में आपको, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी, गाउसियन रिडक्शन मेथड समझाने का। तो गाउसियन रिडक्शन मेथड ये है, आपको इस क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा सिर्फ रॉ ऑपरेशन ही करें। आप जैसे मैंने रॉज़ वाइज़ ऑपरेशन किए हैं, आप इसी तरह कॉलम वाइज़ भी कर सकते हैं। तो कॉलम वाइज़ भी अगर करेंगे तो जो आप एक तरफ कॉलम पे करेंगे वही दूसरी तरफ होगा। तो इस तरह से ये हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन्होंने मेरी ये फर्स्ट टाइम वीडियो देखी है वो फ़ौरन से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोज़ जो आप तक पहुँच सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।